नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SB स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए C-टेट से संबंधित एक बेहतर क्लास लेकर के आई हूं। तो आज की वीडियो है EVS से। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि जानवरों से संबंधित थ्योरी क्लास था। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला पत्तों को सीलकर बनाता है। पूछा है कौन सा पक्षी जो है पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन ए है कठफोड़वा चिड़िया, ऑप्शन बी है दर्जिल चिड़िया, ऑप्शन सी है कौवा और ऑप्शन डी है फाख्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दर्जिल चिड़िया। दर्जिल चिड़िया जो है पेड़ के पत्तों को सील करके अपना घोंसला बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। ऑप्शन ए है सबसे उम्रदराज मादा हाथी, ऑप्शन बी है सबसे छोटी मादा हाथी, ऑप्शन सी है सबसे छोटा नर हाथी और ऑप्शन डी है सबसे बड़ा नर हाथी। तो हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है वो सबसे बड़ा उम्रदराज जो मादा हाथी होती है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, सबसे बड़ा उम्रदराज मादा हाथी हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है। पूछा है कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है। ऑप्शन ए है मादा चींटी, ऑप्शन बी है नर चींटी, ऑप्शन सी है सिपाही चींटी और ऑप्शन डी है रानी चींटी। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बताया है कि चींटियों का भी कार्य बटा होता है, सबका अपना अलग अलग कार्य होता है। तो इसमें जो है ध्यान रखने वाली चींटी होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिपाही चींटी। सिपाही चींटी का काम होता है बिल के आसपास पहरा देना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, जब मधुमक्खियों को रस मिल जाता है तो वह दूसरी मधुमक्खियों को कैसे बताती हैं। जब मधुमक्खी किसी एक मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो दूसरे अपने सहेली मधुमक्खियों को कैसे बताती हैं। ऑप्शन ए है आवाज़ देकर, ऑप्शन बी है नृत्य करके, ऑप्शन सी है एक तरह का गंध छोड़कर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, नृत्य करके। जब एक मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो बाकी मधुमक्खियों को एक प्रकार का नृत्य करके बताती हैं कि रस मिल गया है या रस कहाँ पे है। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसके बच्चे को कैटरपिलर कहा जाता है। पूछा है किसके बच्चे को कैटरपिलर कहा जाता है। ऑप्शन ए है कुत्ता, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है बंदर और ऑप्शन डी है तितली। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, तितली। तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आइए बाकी तीन ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो देखिए कुत्ता के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन बी है देखिए पक्षी, तो पक्षी के बच्चे को चूजा कहा जाता है। बंदर है तो बंदर के जो बच्चा होता है उसे कपी कहा जाता है। तितली का हो जाएगा कैटरपिलर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाथियों का शिकार किस लिए किया जाता है। हाथियों का शिकार किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है दांतों के लिए, ऑप्शन बी है खाल के लिए, ऑप्शन सी है खुशबू के लिए और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हाथियों का शिकार किया जाता है उनके दांतों के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, हाथियों का शिकार दांतों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उस जानवर के नाम बताइए जो हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है ताकि उसके आगे के दांत बढ़ न जाए। तो उस जानवर के नाम बताइए जो हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है ताकि उसके आगे के दांत बढ़ न जाए। ऑप्शन ए है चूहा, ऑप्शन बी है गिलहरी, ऑप्शन सी है बिल्ली और ऑप्शन डी है बंदर। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गिलहरी। गिलहरी जो है हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है ताकि उसके आगे का दांत बढ़ न जाए। देखिए गिलहरी के दांत प्रतिदिन 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, इयास किसके बच्चे का नाम है। इयास किसके बच्चे का नाम है। तो ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है बंदर, ऑप्शन सी है बाज और ऑप्शन डी है कबूतर।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बाज। बाज के बच्चे का नाम इयास होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाई जाती हैं? भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन कर्नाटक है। तो आइए कर्नाटक के बारे में कुछ 2 पॉइंट जानते हैं। तो देखिए, कर्नाटक की राजधानी होती है बेंगलुरु। इसका पुराना नाम मैसूर था। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। तो कर्नाटक, आइए कर्नाटक के सीएम के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक के वर्तमान सीएम बसवराज बोम्मई है, तो जो 23वें नंबर के सीएम हैं। तो वर्तमान में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे आलसी जीव कौन सा है? दुनिया का सबसे आलसी जीव कौन सा है? ऑप्शन ए है भालू, ऑप्शन बी है स्लाथ, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है जिराफ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्लाथ। दुनिया का सबसे आलसी जीव होता है स्लाथ। देखिए, स्लाथ जो है मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्लाथ का जो औसत जीवन काल होता है वो 40 वर्ष होता है। औसत जीवन काल 40 वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाघ किस देश का राष्ट्रीय पशु नहीं है? बाघ जो है किस देश का राष्ट्रीय पशु नहीं है? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। बाघ जो है भूटान का राष्ट्रीय पशु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, भूटान। बाघ के बारे में 2 पॉइंट समझते हैं। देखिए, बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की जो गर्जन होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है या सुना जा सकता है। तो ये रहा बाघ के बारे में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 1991 में, ऑप्शन बी है 1992 में, ऑप्शन सी है 1993 में और ऑप्शन डी है 1995 में। तो भारत में हाथी परियोजना शुरू की गई थी 1992 में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 1992। हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेशमी गुच्छे वाली पूंछे के लिए बिल्ली की कौन सी प्रजाति जानी जाती है? रेशमी गुच्छे वाली पूंछों के लिए बिल्ली की कौन सी प्रजाति जानी जाती है? ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है मकैक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शेर। शेर जो है रेशमी पूंछों वाली बिल्ली की प्रजाति से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, शेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं? पूछा है किस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, किस जीव का खून नीले रंग का होता है? किस जीव का खून नीले रंग का होता है? ऑप्शन ए है मकड़ी, ऑप्शन बी है घोंघा, ऑप्शन सी है झींगा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें पूछा है किस जीव का रंग जो है नीले रंग का होता है, तो
तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। मकड़ी, घोंघा और झींगा, इन तीनों का खून जो है नीले रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 17वां प्रश्न है, एक मादा मकड़ी एक बार में कितने अंडे देती है? एक मादा मकड़ी जो है एक बार में कितने अंडे देती है? ऑप्शन ए है 3000, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 8000 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक मादा मकड़ी जो है एक बार में 3000 अंडे देती है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 18वां प्रश्न है, पानी के गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता जो है किस जीव में पाई जाती है? जो पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघने की जो क्षमता होती है वो किस जीव में पाई जाती है? ऑप्शन ए है गैंडा, ऑप्शन बी है जिराफ और ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी हो जाएगा बंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाथी। हाथी में पानी को 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघने की क्षमता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, गैंडे की चमड़ी जो त्वचा होती है कितनी मोटी होती है? पूछा है गैंडे की जो चमड़ी होती है त्वचा वो कितनी मोटी होती है? ऑप्शन ए है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर। तो गैंडे की जो चमड़ी होती है वो 1.5 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? कौन सी समानता जो है शेर और बाघ दोनों में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है, ऑप्शन बी है दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगाते हैं, ऑप्शन सी है दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए दोनों की जो दृष्टि होती है वो मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। दोनों में अंधेरे में दोनों जो है अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगाते हैं। दोनों की दहाड़ जो है बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडा देता है? कौन सा जानवर जो है अंडा देता है? ऑप्शन ए है व्हेल, ऑप्शन बी है पेंगुइन, ऑप्शन सी है स्लॉथ और ऑप्शन डी है डॉल्फिन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेंगुइन जो है अंडा देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखिए यहाँ पे कुछ जानवरों का नाम दिया है, छिपकली है, गौरैया है, कछुआ है और सांप है। तो बताना है कि कौन सी विशेषता जो है सभी में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है वे अंडे देते हैं, ऑप्शन बी है वे जहरीले होते हैं, ऑप्शन सी है वे भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, ऑप्शन डी है इनके शरीर सल्क के ढके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, वे अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि देखिए छिपकली हो गया, गौरैया, कछुआ और सांप ये चारों जो है अंडे देते हैं। तो ये समानता चारों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? कौन सा कीट जो है कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है मधुमक्खियों की भांति? तो ऑप्शन ए है ततैया, ऑप्शन बी है चींटी, ऑप्शन सी है मकड़ी और ऑप्शन डी है दीमक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मकड़ी। मकड़ी जो है मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में रहना पसंद नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है। आगे 24वां प्रश्न है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ जो है मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा क्यों मारे जाते हैं? ऑप्शन ए है दांतों के लिए, ऑप्शन बी है त्वचा के लिए, ऑप्शन सी है सींगों के लिए और ऑप्शन डी है खुशबू के लिए। तो
तो मगरमच्छ मुख्य रूप से अपनी त्वचा के लिए शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, त्वचा के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, त्वचा के लिए मारे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है ताकि उसका मुख या गला होता है वो बंद न हो जाए। कौन सा जानवर जो है हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है ताकि उसका मुख या गला बंद न हो जाए। ऑप्शन ए है गिलहरी, ऑप्शन बी है बंदर, ऑप्शन सी है चूहा और ऑप्शन डी है खरगोश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चूहा। चूहा जो है हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है ताकि उसका गला जो मुख होता है वो बंद न हो जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, चूहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 26वां प्रश्न है, सांप के कितने खोखले दांत पाए जाते हैं। पूछा है सांप के कितने खोखले दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। तो सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 2। सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है। जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसमें रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है। देखिए रानी मधुमक्खी का कार्य होता है छत्ते में अंडा देना। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, अंडा देना रानी मधुमक्खी का कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाथ पेड़ से लटक कर कितने घंटे सोता है। इस्लाथ जो है पेड़ से लटक कर कितने घंटा सोता है। ऑप्शन ए है 10 घंटे, ऑप्शन बी है 12 घंटे, ऑप्शन सी है 15 घंटे और ऑप्शन डी है 17 घंटे। तो इस्लाथ पेड़ से उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 17 घंटे। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शावक किस उम्र में शिकार करना सीख जाता है। शावक जो है किस उम्र में शिकार करना सीख जाता है। ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 1 वर्ष, ऑप्शन सी है 1 से 5 माह और ऑप्शन डी है 2 माह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 माह। शावक जो है 6 माह की उम्र में शिकार करना सीख जाता है। और यह शिकार करना किससे सीखता है, तो अपने माँ के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क बाघ की पूंछ की लंबाई होती है। वयस्क बाघ की जो पूंछ की लंबाई होती है वो कितना होती है। ऑप्शन ए है 1 फीट, ऑप्शन बी है 2 फीट, ऑप्शन सी है 3 फीट और ऑप्शन डी है 4 फीट। तो वयस्क बाघ की पूंछ की जो लंबाई होती है वो 3 फीट होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 3 फीट। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अगर वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने PDF दे दिया है, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।